मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस की अहमदाबाद में 64 साल के बाद उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। और अहमदाबाद में चूँकि महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है गुजरात, तो अहमदाबाद में उनका आश्रम आज भी है। वहाँ कांग्रेस का सम्मेलन होना और देश की जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, देश की आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उस पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। और जो कि पार्लियामेंट सेशन अभी ख़त्म हुआ और वक्फ कानून बना है, उसको लेकर भी बड़ी बातें हुई है। और आज बीजेपी ने भी फिर पलटवार किया है, हमला किया है। तो क्या ये इशू है और कांग्रेस की आगे की रणनीति, क्योंकि कांग्रेस की जो वोट बैंक कम हो रहा है, जो उसका ग्राफ गिर रहा है, उस बारे में भी क्या क्या रणनीति बनी है, उस बारे में हमारे विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कांग्रेस का देखा, कल से जो सम्मेलन शुरू हुआ और उसमें मोटे तौर पर बात यही आ रही है कि एक तो मोदी सरकार का मुकाबला करना है, जो संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको कैसे बचाएं, उस पर चर्चा हुई और भविष्य की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। तो आपके पास क्या जानकारी जो हमारे दर्शकों को आप दें? देखिए, ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में करने का निर्णय लिया गया, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया। आपको याद हो कि राहुल गांधी ने कुछ समय पहले ये बात कही थी कि हम गुजरात में ही पीएम मोदी को घेरेंगे। और ये भी कहा उन्होंने कि अगली सरकार हमारी और हम पीएम मोदी को गुजरात में ही हराएंगे। सरकार नहीं होगी, उन्होंने कहा तो वहीं हराएंगे। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। गुजरात से एक संदेश निकलता है, गुजरात से एक संदेश निकलता है। और कांग्रेस चाहती है कि जैसे आपको याद हो, लोकसभा की सीट अयोध्या में, लोकसभा चुनाव में अयोध्या में सीट आ गई, तो उसको विपक्ष ने पूरा भुनाने का प्रयास किया और अभी भी कर रहा है कि एक संदेश गया उससे। एक मैसेज चला गया कि भाई आप सीट हार गए। तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसका अपना मानना यह है कि वो किसी तरीके से गुजरात में अगर, और देखिए पिछली बार भी और पिछली से पिछली बार भी गुजरात में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ चीज़ों, कुछ थोड़े से अंतर से तो चीज पीछे रह गई। कांग्रेस को वहाँ उम्मीद नजर आती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस का कैडर बहुत मजबूत है, लेकिन जो ड्रॉबैक है, जो निगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस के नेताओं में स्थायित्व की कमी है। टिकट यहाँ से ले लेते हैं, जीत यहाँ से जाते हैं और उसके बाद भाजपा में पहुँच जाते हैं। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम, ये बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती भी है, और ये दोनों जो है वो कांग्रेस अपनी विरासत मानती है। इस पर दोनों पे भाजपा ने इनको हाईजैक कर लिया है। तो गुजरात से, और जो अभी अधिवेशन चल रहा है उसमें उन्होंने पूरा संदेश यही देने का कोशिश की। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी जिस तरीके से भाषण दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पटेल, हमारे सरदार। ये उस पर उनका बड़ा जोर था कि हमारे सरदार। और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पूरा एक भाषण भी दिया। खड़गे की ही बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने तो कोशिश ये है कि जो सरदार पटेल और जो आपके गांधी जी पर जो कांग्रेस का एकाधिकार था जिसमें भाजपा ने सेंध लगा ली, तो उसको वो फिर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अहमदाबाद का चयन किया गया। अब देखिए, कांग्रेस के सामने देशव्यापी चुनौतियां हैं। होता क्या है कि कांग्रेस इस तरीके के शिविर करती है, कभी चिंतन शिविर नाम देती है, कभी कोई शिविर नाम देती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें औपचारिकता बन के रह जाती हैं। मैं बताऊँ आपको, गंभीरता से इनको लिया नहीं जाता है। जो निर्णय वहाँ लिए जाते हैं, जो संकल्प वहाँ व्यक्त किया जाता है, उन सबको बाद में फिर प्रभावी ढंग से लागू नहीं करवाया जाता है। अब यहाँ पर कांग्रेस की लीडरशिप ने कुछ जो निष्क्रिय लोग हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश की कि आप स्वयं रिटायर हो जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस में रहना है, और उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये है कि कांग्रेस लगातार 50-60-65 साल सत्ता में रही। कांग्रेसियों की आदत हो गई सत्ता की मलाई खाने। उसके बाद वो फिर भाग जाते हैं। विपक्ष में रहना
उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। संघर्ष उनके उसमें जीन्स में नहीं है। हाँ। जबकि आप भाजपा को अगर आप देखें तो लगातार भाजपा विपक्ष में रही और पिछले 12 साल से 13 साल से सत्ता में है, उसके बाद भी उनके जीन्स में वो उनका संघर्ष भरा हुआ है, विपक्ष वाली चीज आज भरी भी है। हम वो गलत काम करके भी कांग्रेस को तो बुराई चाहे करते आप संसद में हो या सड़क में भी हो, हैं। सत्ता का नशा उनके ऊपर आम कार्यकर्ता पे, लीडरशिप पे चढ़ सकता है, लेकिन भाजपा के आम कार्यकर्ता पे सत्ता का नशा अभी उतना हावी नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसने बरसों से संघर्ष किया है। हाँ। और देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व और उसका भविष्य जो है वो उसके कार्यकर्ताओं और उसके लीडरशिप के संघर्ष पर निर्भर करता है। तो इस अधिवेशन के माध्यम से राहुल गांधी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस में आपको रहना है, आगे बढ़ना है, तो आपको संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और संघर्ष करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप मतलब सत्ता की मलाई में करना चाहते हैं तो आप फिर जो है कांग्रेस में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, भविष्य के लिए क्या है, क्योंकि राहुल गांधी तो पिछले 10 साल से कांग्रेस की केंद्रीय धुरी में है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता उनको नहीं मिल रही है, तो कांग्रेस के अंदर से भी कुछ देखो, मैं बातें। आपको कुछ एक चीज़ बताऊं इसमें, जिसकी जनरली चर्चा लोग करते नहीं हैं, क्योंकि भाजपा का पूरा जोर जो है राहुल गांधी को पप्पू बनाने में लगा रहता है। बिल्कुल। सहयोगी दलों को ज़्यादा मतलब नहीं होता है, जो विपक्ष के सहयोगी दल हैं उनको तब मतलब होता है जब उन्हें लगता है कि कहीं कांग्रेस आगे ना निकल जाए। हाँ। तो वो भी दबी जुबान से बात करते हैं, लेकिन अंदर की चीज़ और वास्तविकता ये है जो आप पूछ रहे हो कि 10 साल से राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर कई पावर सेंटर और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ। राहुल गांधी जो करना चाहते हैं, देखिए एक मिथ है, ये बड़ा भारी भ्रम है लोगों में कि कांग्रेस के अंदर राहुल जो चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं है, ये मैं बड़े गंभीरता नहीं, वहाँ तो उनके परिवार में गुटबाजी है। मैं वही कर रहा हूँ, मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कर रहा हूँ। पावर सेंटर कई है। राहुल गांधी युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो बुर्जुआ लाभी है वो सब सक्रिय हो जाते हैं, गहलोत से लेके और खरगे और ये तमाम लोग सब हो जाते हैं। और राजस्थान हारने का तो कारण ही यही था। फिर बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है, जैसे वो युवाओं को लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें उनको मौका इसलिए मिल जाता है कि राहुल की जो ड्रीम 11 जो है हाँ। उसमें से ज़्यादातर लोग एक एक करके खिसक लिए, चाहे सुष्मिता देव हो, चाहे जयतुजराज सिंधिया हो, है ना, इस तरीके से आरपीएन सिंह हो, ठीक है, चाहे वो रवनीत सिंह बिट्टू हो। तो जो कांग्रेस राहुल गांधी की पसंदीदा चेहरे हैं, हाँ, वो सब चले गए, वो एक एक करके चले जाते हैं। तो उन लोगों को मौका मिल जाता है कि राहुल गांधी को जो है आदमियों की पहचान नहीं है, मतलब अंदर खाते कहते हैं कि इनको व्यक्ति की पहचान नहीं है और लॉयल्टी नहीं है, इनके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो निकल लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते खरगे साहब का एक अपना पावर सेंटर है, एक केसी वेणुगोपाल नाम के प्राणी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका अपना है, ठीक है, एक प्रियंका गांधी का अपना है, उनका एक नया हो गया, और एक माता जी का इसलिए है क्योंकि वही इतने साल तक वो रही हैं, अध्यक्ष रही कांग्रेस के, तो एक 10 जनपद जो है वो अलग पावर सेंटर है। तो इतने पावर सेंटर के बीच में बेसिकली कोई भी आदमी जो है खुल के निर्णय ले नहीं पाता है, और जो उससे नीचे की लीडरशिप है वो इन पावर सेंटरों के ही चक्कर लगा लगा के परेशान है कि कहीं यहाँ फ़ायदा उठा लो, कहीं यहाँ कर लो, यहाँ से बात नहीं बने तो वहाँ चले जाओ, वहाँ से नहीं यहाँ चले जाओ। तो जब तक देखिए एक जगह केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं होगी, कांग्रेस में जब तक केंद्रीकृत व्यवस्था रही, एक पावर सेंटर रहा, तब तक चीज़ें जो है नियंत्रण में रहीं। जैसे कि सोनिया गांधी का एक पावर सेंटर, इंदिरा गांधी का था, जवाहरलाल नेहरू का था, ठीक है। राजीव गांधी के समय में वो पावर सेंटर उतना नहीं रहा राजीव गांधी के पास, क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो ज़्यादा चलाते थे। नरसिंह राव के टाइम पे तमाम अलग अलग ग्रुप थे, कांग्रेस इसीलिए कमज़ोर होती चली गई। सोनिया गांधी ने कोशिश की, सोनिया गांधी का एक कार्यकाल रहा, उसमें 10 साल तक 8 साल तक जो है उनका एक पावर सेंटर रहा, कांग्रेस मजबूत रही, कांग्रेस में कोई दरार नहीं पैदा हुई। लेकिन जैसे ही ये चुनाव दर चुनाव हारे, 2014 का जैसे ही चुनाव हारे, उसके बाद से कांग्रेस में पावर सेंटर बनने शुरू हो गए। तो देखिए, इस प्रकार के अधिवेशन से, चिंतन शिविरों से, इनसे एक संदेश आप दे सकते हैं, कार्यकर्ताओं में बूस्ट होता है, कार्यकर्ताओं में बूस्ट होता है, एनर्जी आती है, और विशेषकर जिस जगह पे होता है उस राज्य में, उस जगह के लोगों में एक उत्साह पैदा होता है। और शायद उसमें कांग्रेस का लीडरशिप सफल भी रही है अभी 2 दिन में, क्योंकि गुजरात में चुनाव होने हैं और कोशिश ये है कि गुजरात में किसी तरीके से जो है, बस एक अच्छी चीज़ हुई है कि राहुल गांधी गुजरात में ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है। हाँ,
मतलब भविष्य के लिए लीडर खड़ा कर लीडर पैदा कर रहे हैं। अब देखने की ये बात है कि वो लीडर जब लीडर बन जाएंगे तो उसके बाद कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो अलग चीज़ बीजेपी चले है। जाएंगे। ये तो अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस में भी जान भोगने की एक कोशिश है। कांग्रेस में तो जान फूकने की है। और कुछ दूसरे तो- क्या है कि वहां से देखिए अधिवेशन के माध्यम से एक जो है आप एक संदेश दे रहे हैं। अब जैसे राहुल गांधी ने पूरा जो वहां पे अटैक किया है वो भाजपा की संविधान विरोधी चीज़ों हाँ। पे, और जो इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे जिस तरीके से आक्रमण किया जा रहा है उसके खिलाफ उन्होंने हमला किया है। ठीक है। और जो बार-बार उन्होंने बात कर रहे हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड पे कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक पर जो है हाँ, हमला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी तो माइनॉरिटी में केवल मुसलमानों को टारगेट किया गया, आने वाले दिनों में सिखों को, आने वाले दिनों में जैन को, ओबीसी आने को, वाले दिनों में आपकी ईसाइयों को, उनको इनको भी टारगेट करने की तैयारी है और इनकी भी जमीन हड़पने की तैयारी है। तो एक डर का माहौल बना डर का माहौल बनाने की कोशिश की। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि जनता के मूड की बात है, जनता कितनी समझती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर जितना बात बड़ी हो रही है। और जो देखिए एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि बात करना, अच्छा भाषण देना, अच्छी नीतियां बनाना, लोकतंत्र के अंदर इन चीज़ों का महत्व तो है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व जो है वो जनता का है। जनता का मतलब वोट किसको दे, जनता वोट नहीं, जनता में स्वीकारिता किसकी है, हाँ। जनता में विश्वसनीयता किसकी है। ठीक है ना। जैसे मोदी जी का मैं उदाहरण दूं, मोदी जी 5 मिनट के भाषण में 3 मिनट जो है जुमलेबाजी करते हैं। हाँ। लेकिन लेकिन उनकी विश्वसनीयता इतनी है हाँ। कि वो जो जुमलेबाजी भी कर रहे हैं उसको भी उसको पब्लिक, लोग जो है, मैं परसों अभी जब ये 2 रुपये, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी राजनेता के लिए। हाँ, परसों 2 रुपये का जो टैक्स वो रेट कम हो गए थे, मोदी जी ने उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, तो अब तक नहीं जाने दिया। मतलब जो पेट्रोल घटने का लाभ जनता तक नहीं आया। तो हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो जो उनके समर्थक थे वो लड़ने को तैयार थे कि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम अगर 100 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो भी हम पैसा देंगे। तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। लोग विश्वास कर रहे हैं कि हमारा नेता जो भी करेगा देश के लिए अच्छा करेगा, हमारे लिए अच्छा करेगा। ये देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जनता के बीच में स्वीकार्यता और विश्वसनीयता, ये 2 चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों मामलों में मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी पिछड़ जाते हैं। हाँ, आदमी इंसान अच्छे हैं, दिल का भी साफ है, ठीक है, दिल के साफ है, लेकिन समस्या ये कि राजनीति साफ दिल से नहीं की नहीं जाती। होती। जनता को कैसे आकर्षित करें, राजनीति के लिए साम दंड भेद सब चीज़ों की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपकी भी इसमें क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और उसमें हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी धन्यवाद। लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जब आपको मन हो, जब आपको लगे कि हम इस पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो चैनल उस दिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन चैनल देखते रहिए और अपने मित्रों को भी सजेस्ट कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।